नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि प्राण शक्ति और उद्यान बंध के द्वारा शरीर को निरोगी व स्वस्थ कैसे बनाएं। जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मनुष्य के शरीर की त्वचा ढीली होने लगती है। हाथ पैर चेहरे पर झुर्रियां आनी शुरू हो जाती हैं, पेट में चर्बी बढ़ने लगती है, शरीर की सभी नस नाड़ियां कमजोर होने लगती हैं, उम्र हावी होने लगती है। ऐसी समस्या से हर मनुष्य को गुजरना पड़ता है। लेकिन जब हम उद्यान बंध का अभ्यास करते हैं तो इससे हमारी बढ़ती हुई उम्र पर असर होना शुरू हो जाता है। इस अभ्यास से मनुष्य अपने आप को तरोताजा और युवा महसूस करता है। इस बंध के कारण हमारी आंख, कान, नाक, मुंह, नाभि, गुदा तथा लिंग अर्थात हमारी ये सातों द्वार बंद हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप श्वास द्वारा ली गई प्राण शक्ति सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर ऊपर की तरफ उड़ान भरने लगती है, यानी ऊपर की तरफ जाने लगती है। यही कारण है कि हम इसे उद्यान बंध भी कहते हैं। उद्यान बंध योग का ही एक प्रकार माना जाता है। बंध का अर्थ है रोकना, यानी प्राण शक्ति को पेट या नाभि भाग में रोकने की विधि को उद्यान बंध कहा जाता है। नाभि में प्राण शक्ति का संचार जब अच्छी तरह से होने लगता है तब मनुष्य को अनेकों लाभ मिलने लगते हैं, जैसे कि इस अभ्यास से मणिपुर चक्र तथा नाभि चक्र चैतन्य होना शुरू हो जाता है। यह अभ्यास पेट की सभी भाग में रक्त संचार बढ़ाकर मजबूती प्रदान करता है, भोजन हजम करने की क्षमता को बढ़ाता है, डायबिटीज में लाभ प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, चिड़चिड़ापन तथा क्रोध को शांत करता है, निराशा या डिप्रेशन में लाभ मिलता है, मन पर नियंत्रण करता है, गर्भाशय की समस्या में लाभ मिलता है, मासिक धर्म की समस्या में लाभ मिलता है, गर्भपात की समस्या को रोकता है, बुरे विचारों पर नियंत्रण होता है, हर तरह के भय को मिटाता है, नजर तथा तंत्र से शरीर की सुरक्षा करता है। आप जानते हैं उद्यान बंध कैसे लगाया जाए, यानी प्राण शक्ति को नाभि चक्र पर कैसे पहुंचाया जाए। किसी भी शांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। किसी भी कारण से जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर या सोफा पर बैठ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जमीन पर बैठने की। शरीर और मन को शांत रखें। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस को अंदर खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर आराम से छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें। अब फिर से गहरी सांस खींचें, रोक कर रखें और साथ ही जितनी देर तक सांस को अपने अंदर रोक कर रखेंगे उतनी ही देर तक पेट को अंदर की तरफ खींचकर भी रखें। जब तक श्वास को रोक कर रखेंगे तब तक पेट को भी दबाए रखें। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ें और पेट पर भी दबाव कम करते जाएं। इस तरह से यह अभ्यास आपको रोज 15 बार करना है, यानी 15 बार गहरी सांस खींचें और पेट को अंदर दबाएं। यह अभ्यास आपको 15 बार करना है। पेट के अंदर की तरफ दबाने से पेट में रक्त संचार रुक जाता है और जब दबाव समाप्त होता है तब उस जगह पर रक्त का प्रवाह तेजी से होने लगता है और श्वास द्वारा ली गई प्राण शक्ति पेट के अंदर मांसपेशियों में जाकर मजबूती प्रदान करने लगती है। इससे आश्चर्यजनक लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अब इसके कुछ नियम भी हैं। साधना काल में धूम्रपान, मद्यपान तथा मांसाहार का सेवन न करें। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। इस अभ्यास को 18 वर्ष के ऊपर स्त्री पुरुष संपन्न कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अभ्यास समाप्त होने के बाद अशुनि या वज्रोली मुद्रा का उपयोग अवश्य करें। यह मुद्रा का उपयोग करने से ब्रह्मचर्य पालन करने में मदद करती है। अशुनि या वज्रोली मुद्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। पति पत्नी के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य नहीं है, फिर भी जहां तक हो सके नियंत्रण रखें। मासिक धर्म में महिलाएं 3-4 दिन का गैप करके आगे फिर से कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास से शरीर में प्राण शक्ति जमा होने लगती है। नियमित अभ्यास से आप धीरे धीरे अपने अंदर आश्चर्यजनक बदलाव महसूस करने लगेंगे। आशा है इस विधि को आप अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योग आश्रम अलग अलग शहर में कुंडली ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क है।
इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था, योगा केंद्र या जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।